आज पता नहीं क्यों बार बार दादी का ख्याल आ रहा है, क्योंकि कल मेरा दादी माँ का बरसी है। तो आज क्योंकि बार बार दादी का ख्याल आ रहा है, तो पुराने बीते हुए बातों में मैं थोड़ा खोसा जा रहा हूँ। बचपन में कैसे दादी रामायण का कथा सुनाती थी, ये सारा चीज़ बार बार याद में आ रहा है। तो मैं सोचा कि क्यों ना रामायण को लेके आज एक एपिसोड बनाया जाए। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। हम में से हर किसी ने ही रामायण का कथा दादी नानी से सुने हैं और खुद भी अपने उद्योग से परे भी होंगे। रामायण, राम मंदिर, हनुमान चालीसा, ये सारा चीज लेके तो अपना देश में हर रोज कुछ ना कुछ कांड होते ही रहते हैं। लेकिन एक चीज बताइए तो, वाकई के हम लोग रामायण का हर एक चीज को अपना जीवन में उतार पाते हैं? अगर हम लोग रामायण को सही तरीके से देखें, एनालाइज करें, तो ये अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा काम में आ सकता है। आज का एपिसोड में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि रामायण का हर एक प्रसंग कैसे हम लोगों का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बड़ा काम में आ सकता है। इसको लेके थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु यह है, सीता सोने का हिरण के पीछे राम को भगा दिया। मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हर एक चमकदार चीज सोना नहीं होता। सोना तो छोड़िए, सोना जैसा भी छोड़िए, हम लोग आज के जीवन में क्या देखते हैं, सोने का दाम भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो हर एक चमकदार चीज सोना नहीं होता। हम लोग अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो हम लोग जितना पेनी स्टॉक देखते हैं ना, कि 2 रुपया पिछले हफ्ते था, आज 4 रुपया हो गया, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं सीता माता जैसा ललचाता है कि ये ले लो, ये ले लो, क्योंकि 4 रुपया हो गया तो हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर ये 8 रुपया हो जाएगा। 4 का 8 मतलब 100% रिटर्न। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए। तो चमकदार चीज सोना नहीं होता है। दूसरा एक बड़ा शिक्षा रामायण से हम लोगों को मिलता है। क्या? लक्ष्मण रेखा। अगर सीता लक्ष्मण का बंधा हुआ रेखा क्रॉस नहीं करता तो ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। तो ये हम लोगों को एक शिक्षा देता है, हमेशा अपना लिमिट के अंदर रहने का कोशिश करना चाहिए। लिमिट का अंदर अगर कोई व्यक्ति रहे, ये मार्केट चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे कहीं पे भी जाए, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं सकता। छुटपुट घटना जीवन में हर किसी के साथ घटता है। इस मार्केट में हर एक व्यक्ति है जिसको लॉस नहीं लगा है, अगर कोई कहे तो उससे बड़ा झूठा नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस मार्केट में अगर काम करता है तो उसको लॉस प्रॉफिट सब लेके चलना पड़ता है। लेकिन अपना लिमिट कि मेरा 10 लाख रुपया का लॉस लेने का कैपेसिटी है और इसको मैं कितना लंबा समय से ले पाऊँ, मेरा जितना लंबा समय इस मार्केट में रहना है उतना ही मेरा सक्सेस मिलने का संभावना बढ़ जाता है। तो लक्ष्मण रेखा एक ऐसा चीज़ है जो अगर हम लोग दिमाग में हमेशा रखें तो ये मार्केट में उसको प्रॉब्लम कम आ सकता है। तीसरा बिंदु क्या है? सीता माता का उद्धार का कांड आप थोड़ा सोचिए। सीता माता को राम उद्धार करने का जो प्रयास, सीता को रावण ने ले गया, अब कहाँ गया, किस स्थिति में है, कुछ भी तो राम को पता नहीं था ना। लेकिन अपना डेडिकेशन, उसको ढूंढ के निकलना होगा। ये अपना डेडिकेशन में वो व्याकुल था, प्रयासरत था। ये सारा बिंदु हम लोगों को क्या सिखाता है? डेडिकेशन सिखाता है। मार्केट के प्रति हम लोगों का डेडिकेशन अगर कितना है, ये हम लोगों को अगर एक बार समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ कोई भी एक व्यक्ति अपना मार्केट में लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस उसको मिलेगा ही मिलेगा। कोई उसको रोक नहीं पाएगा।
हमेशा याद रखिए, राम कुछ भी उसको पता नहीं था सीता कहाँ गया, लेकिन वो सीता को ढूंढने का प्रयास में उसके साथ सुग्रीव का मुलाकात होता है, उसके साथ हनुमान जी का मुलाकात होता है। हर किसी को वो अपने साथ जोड़ता जाता है, मतलब अपना डेडिकेशन से वो धीरे धीरे सीता के तरफ पहुंचता है। अच्छा, सीता को ढूंढते हुए वो जब आज जिसको हम लोग राम सेतु कहते हैं, वहां पे राम सेतु बांधने का प्रोसेस भी आप थोड़ा सोचिएगा। एक एक पत्थर जोड़ जोड़ के एक सेतु बांधा जाता है लंका के साथ। ये हम लोगों को क्या शिक्षा देता है? ये हम लोगों को ये सिखाता है कि हम लोग अगर छोटा छोटा कदम लेते हैं, हम लोग अगर ये सोचते हैं कि मैं इस साल के अंदर करोड़पति बनूंगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग अगर छोटा छोटा कदम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाएं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, तो हम लोगों को सफलता मिलेगा ही मिलेगा। इसी का एक आज के तारीख का एक मॉडल क्या है? SIP, जिसको हम लोग कहते हैं। छोटा छोटा पैसा जोड़ते जोड़ते हम लोग एक बड़ा रकम बना सकते हैं। तो सीता का उद्धार का प्रसंग से हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरह से डेडिकेटेडली एक काम करना होता है। स्टडी करिए या न्यूज़ को एनालाइज करिए, टेक्निकल एनालिसिस करिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन उसमें डेडिकेशन पूरा रहना चाहिए। हम लोगों का डेडिकेशन कम रहता है, लालच मन में ज़्यादा रहता है कि एक हाथ में लग जाए। ये प्रसंग भी आता हूँ। अच्छा, युद्ध में लक्ष्मण घायल होता है। अब उसको विशल्यकरणी का वो बूटी चाहिए होता है। अब हनुमान जी गया है गंधमादन पर्वत में वो बूटी ढूंढने। अब ये जंगल है, अब वो जंगल में से वो बूटी ढूंढ के लाना एक कितना कठिन काम है। लेकिन वो क्या किया, पूरा पर्वत को ही उठा के ले आया। पर्वत मतलब जंगल, हजारों तरह का वनस्पति जड़ी बूटी उसमें भरा पड़ा है। अपना पोर्टफोलियो में हम लोग हमेशा सोचते हैं एक मल्टीवैगर आ जाए, 2 मल्टीवैगर आ जाए तो मज़ा आ जाए। मल्टीवैगर ढूंढने से नहीं आता है, मल्टीवैगर हो जाता है। जब कोई शेयर मल्टीवैगर बनता है, वो शेयर मल्टीवैगर जब बनता है तब देखा जाता है कि रिटेल के पास वो शेयर नहीं रहता है। मल्टीबैगर के साथ स्टडी का जितना संबंध है उससे अधिक संबंध पेशेंस का रहता है। हनुमान जी क्या किया, पूरा पर्वत उठा के ले आए। पर्वत को एक पोर्टफोलियो समझिए, उसमें सैकड़ों तरह का वनस्पति भरा पड़ा है। हर एक वनस्पति का कोई ना कोई औषधि गुण तो होगा ही होगा, लेकिन उसको चाहिए सिर्फ वो जड़ी बूटी जो लक्ष्मण के लिए विशल्यकरणी जो चाहिए होता है। अब वो क्या करेगा, वो पूरा लेके आया, अपना पूरा सामान वहाँ पे पर्वत को लेके आया। उसमें भरा पड़ा है अपना पोर्टफोलियो का एक से बढ़कर एक, मतलब औषधि गुण संबंधित जड़ी बूटी। इससे ये समझ में आता है पोर्टफोलियो को इस तरह से डिजाइन करिए कि अच्छा शेयर आए, मतलब अच्छा औषधि गुण वाला बूटी। आप ये सोच के ना पोर्टफोलियो बनाइए कि सब मल्टीबैगर बनेगा। अच्छा गुड क्वालिटी का शेयर अपना पोर्टफोलियो में रखिए। अगर उसको मल्टीबैगर बनना है तो पेशेंसफुली रख दीजिए। अगर शेयर अच्छा है तो देर सवेर हर एक शेयर, अच्छा क्वालिटी का शेयर मल्टीबैगर बनता है। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं। अब आते हैं रावण का प्रसंग में। रावण, उसका समस्या क्या था? उसका ईगो में समस्या था, उसका एडामेंटनेस बहुत समस्या था। क्या कहा था? कहा यह जाता था, मुझसा ज्ञानी मुझसा वीर जग में ना कोई दूजा है, अपने शीश काट काट के मैंने शंकर को पूजा है। सच में तो रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा वीर ये जगत में तो संसार में कोई था नहीं। फिर उसको ये परिणति क्यों हुआ? क्योंकि उसका ईगो, उसका एडामेंटनेस। हम लोगों में ऐसा बहुत बार होता है, मार्केट में काम करते हुए कभी कभी हाथ में खराब गलत शेयर लग जाता है, लेकिन हम लोग अपना ईगो को कभी वहाँ पे तोड़ नहीं पाते। हम लोग सोचते हैं रख दो हो जाएगा। क्यों भाई, मैं कह रहा हूँ इसीलिए उसको होना हो? नहीं है। इसीलिए कहता हूँ अपना ईगो और अपना एडामेंटनेस इस मार्केट में बहुत जन को ख़त्म कर दिया। अपने आँखों से मैं देखा हूँ।
तो रावण का एडामेंटनेस, ईगो हम लोगों को तोड़ना होगा। हम लोग रावण वध करते हैं दशहरा में। रावण वध में रावण को, जो रावण का पुतला को जो जलाया जाता है, इसका ये किस चीज़ का प्रतीक है? इसका प्रतीक ये है कि अपने अंदर जो खामियां हैं, अपने अंदर का जो अहम है, मैं इसको तोड़ना है। रावण अगर ये तोड़ पाता तो रावण का परिणति उस तरह से नहीं होता। अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। रामायण होता ही नहीं अगर मंथरा नहीं रहता। यहाँ पे मंथरा का भूमिका क्या है? आप मंथरा को एक एडवाइजर समझ लीजिए। मंथरा ही तो कैकेयी को कुबुद्धि दिया। मंथरा जैसा एडवाइजर, मतलब हम लोग चारों तरफ देखते हैं ना, ये फलाना शेयर ले लीजिए बढ़ जाएगा, फलाना शेयर। हम लोग क्या मंथरा का साथ संसार तो नहीं कर रहे हैं? अगर मंथरा नहीं होता तो रामायण भी नहीं होता। मंथरा था इसीलिए सब कुछ हुआ, सब कुछ उसके बाद जो जो चीज़ घटा सब मंथरा के प्रसंग में। रामायण से अगर मंथरा को हटा दिया जाए तो रामायण नहीं रहेगा। तो मंथरा यहाँ पे वो प्रतीक है कि आपको सही एडवाइज़र चुनना होगा। चाहे वो एडवाइज़र कोई ना हो, खुद का एडवाइज़र खुद बनने का कोशिश करिए। अगर वहाँ पे कैकेयी अगर खुद का विवेक का बात सुनता कि मंथरा कह रहा है ओके, लेकिन उसका विवेक क्या कह रहा है, वो अगर विवेक का बात सुनता तो इतना सारा चीज़ नहीं होता। तो मंथरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मंथरा का याद रखिएगा। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब इसके बाद क्या आता है? अब आते हैं राम का वनवास। राम शाम तक राजा बनने वाला था, अचानक हो गया क्या, उसको वन में जाना पड़ा। इससे हम लोगों को क्या चीज पे आता है? इससे दो बिंदु हम लोगों के सामने आता है। पहला बिंदु क्या है? अचानक क्राइसिस जो हम लोगों का जीवन में आता है। हो सकता है मेडिकल क्राइसिस के तौर पे, हो सकता है व्यापार में एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत सारा चीज अकस्मात जो हम लोगों का जीवन में आता है, उसके लिए हम में से कितना जन प्रॉपर प्रिपेयर रहते हैं। तो राम का वनवास हम लोगों को ये सिखाता है कि अकस्मात अगर हम लोगों के जीवन में कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। चाहे बीमा लेके हो, चाहे प्रॉपर जगह पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, हम लोगों को वो रखना चाहिए। दूसरा क्या हम लोग सीखते हैं? दूसरा हम लोग सीखते हैं राम का 14 साल का वनवास हुआ। मान लीजिए अगर राम का वनवास नहीं होता तो राम क्या होता? दशरथ तो अपना सिंहासन उसी को देने वाला था, तो राम एक राजा होता। इससे अधिक क्या होता? अयोध्या का राजा राम। लेकिन राम वनवास लिया, वनवास 14 साल वनवास काटने के बाद राम के साथ क्या आया? हम लोग क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अगर वनवास में वो नहीं जाता तो राम क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन पाता? वनवास, जंगल, तपोभूमि है, मतलब एकांत में वो 14 साल जो अपना सीता माता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ जो बिताया, वो तैयार हुआ। भगवान बनने का जो एक व्यक्ति से एक भगवान के स्तर पे जाने के लिए जो समय चाहिए होता है, जो खुद के साथ बात करने का समय चाहिए होता है, सोचना का समय चाहिए होता है, सब कुछ उसको मिला। तो इसीलिए एकांत में खुद के साथ बात करिए, एकांत में पढ़ाई करिए, सोचिए, एनालिसिस करिए, तब जाके आप उस स्तर पे पहुंच पाओगे। आज रामायण को लेके बहुत सारा बिंदु आप लोगों के सामने रखा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।